वन मिड कैप एफएमसीजी स्टॉक टू वॉच। सो परंपरा के अनुसार नाम पहले आप लोगों को बता देता हूं। पतंजलि फूड्स के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। स्टॉक आज डाउन है बिकॉज देयर इज अ न्यूज। न्यूज क्या है? प्रमोटर्स का जो स्टेक है उसको सेबी ने फ्रीज कर दिया है। अब फ्रीज क्यों किया है? सो आईपीओ आने के 3 साल के अंदर प्रमोटर्स को अपना स्टेक अगर वो 75% से ऊपर है, यानी कि 75% से ऊपर है, तो उसको लेस देन 75% करना जरूरी होता है। एट द टाइम ऑफ आईपीओ या फिर बिफोर आईपीओ द स्टेक वाज ऑलमोस्ट 99.9% समथिंग लाइक दैट। एंड फिर उन्होंने आईपीओ लाया, वहां पे उन्होंने अपना स्टेक जो है वो कम किया। सॉरी, अर्लियर द स्टेक वाज 98.90%, बट नाउ द स्टेक करंटली इज एट 80.82%। सो अब यहाँ पे सेबी का कहना था कि भाई आपका तो ये विंडो खत्म हो रहा था, तो आपने ये कम क्यों नहीं किया? और आपने कम नहीं किया इसलिए आपके जो प्रमोटर्स है, टिपिकली पतंजलि जो ट्रस्ट है, तो उनको उन्होंने बोल दिया कि भाई नाउ यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग विथ योर स्टेक। सो यू विल हैव टू प्रेजेंट अ प्लान कि आप कैसे इस स्टेक को जो अराउंड 80.82% है, मतलब ऑलमोस्ट 6% ऊपर है रिक्वायर्ड लेवल के, तो उसको आप कम कैसे करोगे, इसका प्लान हमारे सामने आपको प्रेजेंट करना होगा। और अगर वो लगता है उनको, तो फिर देन दे विल अनफ्रीज दैट पर्टिकुलर स्टेक। सो कंपनी के जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी स्टेटमेंट्स दिए। उन्होंने बोला है कि नहीं, वी आर ऑलरेडी टॉकिंग, वी आर एक्सप्लोरिंग द ऑप्शंस, जैसे कि वो क्यूआईपी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट का ऑप्शन ला सकते हैं, या फिर वो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर का भी एक इशू ला सकते हैं, या फिर जो प्रमोटर्स है वो सेकेंडरी मार्केट में अपना स्टेक सेल कर सकते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थ्री भी हो सकता है। ऐसा खुद कंपनी के जो सीईओ है उन्होंने कहा, मिस्टर अस्थाना जी, उन्होंने ये कहा है। सो वहां पे उनको कोई इशू नहीं लगता है। और इशू वैसा देखा जाएगा फ्रॉम ऑपरेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो कोई इशू भी नहीं है। ना प्रमोटर्स ने कोई अपना स्टेक प्लेज किया हुआ है, ना कंपनी पे बहुत ज्यादा डेट है। इवन द डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ दिस कंपनी इज 0.05, विच इज क्वाइट लेस। सो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 23 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है कंपनी के पास, काफी बड़ा तामझाम है कंपनी का। सो 33,500 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है एज ऑफ टुडे, जब मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने बना रहा हूं। एक मिड कैप एफएमसीजी ये कंपनी है, एंड एक पोटेंशियल लार्ज कैप कंपनी भी यहाँ पे ये बन सकती है। बट स्टॉक जो है, जो एक 1500 लेवल तक गया था, ऑलमोस्ट 1495 के लेवल से, currently this stock is trading around 900 to 930 के बीच में ये स्टॉक आज ट्रेड कर रहा है। आज इनिशियली 5% डाउन था, बट थोड़ा बहुत अब ऊपर, मतलब ऊपर इन द सेंस वो फॉल जो है कम हुआ है। सो ये 35% या फिर उससे भी ज्यादा फ्रॉम द 52 वीक हाई लेवल पे ये स्टॉक नीचे आया। तो उसके पीछे के मेजर रीजंस क्या है? वो रीजंस इतने कंसर्निंग है क्या? अगर वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव हम देखते हैं, सो 39 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो लास्ट 12 मंथ्स के अर्निंग के हिसाब से, अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स के अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पी रेशियो देखते हैं कंपनी का, तो वो 39 है। जो कंपटीटर्स ऑब्वियसली मल्टीनेशनल कंपनीज है, तो उनके प्राइस टू अर्निंग रेशियो हायर लेवल पे है। इंडियन कंपनीज को, इंडियन एफएमसीजी कंपनीज को कंपेयर टू एमएनसीज थोड़ा वैल्यूएशन कम ही मिलता है। सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। बट इनिशियल यूफोरिया था जब आईपीओ आया, एक एंथुसियाज्म था मार्केट में, एक मार्केट का बुल रन भी चल रहा था इनिशियल फेज में जब आईपीओ आया था, तो उसकी वजह से एक अच्छा सपोर्ट भी कंपनी को, स्टॉक को मिला। बट उसके बाद रियलिटी वहां पे सामने आ रही है। सो वो एक चीज है। प्लस ये जो ऑर्डर वगैरह आने वाला था, मतलब ये सेबी एक्शन लेगा, ये ऑलमोस्ट सबको पता था, बिकॉज कंपनी की तरफ से लुकिंग एट द मार्केट सिचुएशन, दे वर नॉट सो एंथुसियास्टिक अबाउट पेरिंग डाउन दैट स्टेक। करना था क्या? यस करना था, बट ऐसा भी नहीं कि किसी भी थ्रो अवे प्राइसेस पे, these are not throw away prices, but compared to them they were feeling that exactly words conducive conditions नहीं थी, and that's why we did not sell. So देखते हैं अब कैसे ये करते हैं। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे, सो आई थिंक जो स्कोप है कंपनी को ग्रो करने का काफी अच्छा है। एक ब्रांड भी काफी एस्टेब्लिश ब्रांड हो चुका है। एक टिपिकल नेशनलिज्म का एक टच उन्होंने दिया हुआ है, और बहुत सारे एरियाज में उसको एक्सेप्ट भी किया गया है। तो आई थिंक नाउ इट इज ऑल अबाउट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच विल डिसाइड कि कितना ये एसोसिएशन लॉन्ग रहता है, एंड दैट्स व्हाई नाउ द कंपटीशन इज गेटिंग रियल एंड रियल। वो भी देखना होगा। ओवरऑल फाइनेंशियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से
जो मेस में रुचि सोया कंपनी थी उसको कंप्लीटली बाहर निकाला है पतंजलि ने, नो डाउट अबाउट दैट। उनका एफएमसीजी का बिजनेस कंपनी में मर्ज करके कॉन्फिडेंस भी दिया है इन्वेस्टर्स को बहुत जबरदस्त तरीके से। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या आरओई के नंबर्स अगर हम देखते हैं तो दोनों नंबर्स 15% के ऊपर है एंड कंसिस्टेंटली वो ऊपर रखने की कोशिश कंपनी की तरफ से हो रही है। कोई एग्जॉर्बिटेंट प्लान्स, कोई डेट प्लान्स, कोई अननेसेसरी प्लान्स ऐसे अनाउंस नहीं हुए कंपनी की तरफ से। एक स्टेडी ग्रोथ लेके आगे बढ़ने की कोशिश ऑर्गेनिकली कंपनी की तरफ से हो रही है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। बट आई थिंक एक एफएमसीजी कंपनी है, एक डिफेंसिव सेक्टर को बिलोंग करने वाली ये कंपनी है, तो एक्सपेक्टेशंस भी जितने आप रैशनल रखोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा हो सकता है। दिस इज वन कंपनी विच वी आर कीपिंग इट ऑन आवर रडार। सो अगर इसके रिलेटेड कुछ अपडेट्स होंगे तो विल कीप ऑन अपडेटिंग यू। बट ओवरऑल आई थिंक ऐसा कोई निगेटिव सिनेरियो कंपनी के रिलेटेड नहीं है। तो ये सेबी वाला जो इशू है अभी प्रमोटर स्टेक कम करने का, आई थिंक एक बार ये सॉल्व हो जाएगा, जो इमीडिएटली सॉल्व नहीं होगा। वैसे अप्रैल तक तो वैसे भी प्रमोटर्स कुछ अपने स्टेक को कर नहीं सकते थे, बट जो सीईओ है वो खुद बोल रहे कि नहीं ये 1 महीने में नहीं होगा स्टेक सेल, सो आई थिंक इट विल टेक सम फ्यू मोर मंथ्स, सो लेट्स सी। टिल दैट टाइम आई थिंक दिस फ्रीज विल रिमेन देयर, बट विच हैज नथिंग टू डू विद देयर रेगुलर ऑपरेशंस, रूटीन ऑपरेशंस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ये समझना भी उतना ही जरूरी है यहाँ पे। बट अगर प्रमोटर स्टेक कम करेंगे, ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में लाएंगे, तो ऑब्वियसली वो एक एक्स्ट्रा फ्री फ्लोट का प्रेशर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी पे बन सकता है। बट उसके बाद एक बार ये इशू सॉल्व हो जाए, 75% के नीचे अगर स्टेक चला जाएगा प्रमोटर्स का, आफ्टर दैट इट इज ऑल अबाउट हाउ कंपनी ग्रोज। सो अर्निंग्स ग्रोथ पे सारी चीजें डिपेंड रहेगी, ओवरऑल कंपनी की मतलब मार्जिन्स कैसे इंप्रूव करते हैं, ऑल दोस थिंग्स, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाती है, ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे प्ले आउट होता है, ये सारी चीजें वहां पे हो सकती है। सो कैसा लगा आज का वीडियो, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। एंड if you feel that we are doing a good job, तो investindia.in को विजिट करके RED ये प्रोमो कोड यूज करके हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।